सुनहरे युग की वापसी कर रही है क्या भारतीय हॉकी? आशुतोष इस ओर इशारा कर रहे थे जीएस विवेक। देखिए ब्रॉन्ज मेडल ये है, पर थोड़ा दर्शकों को समझाइए इसके मायने क्या हैं। 2021 में भी हमने टोक्यो में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता, यहां पर भी वी कुड हैव वेरी इजीली बीन इन द फाइनल्स। थोड़ा रन अस थ्रू इस टूर्नामेंट में भारत के कमाल के बारे में बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि टोक्यो में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 1972 के बाद। ये जीत के मायने में आपको बता रहा हूं, 1972 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक्स के बैक टू बैक ओलंपिक्स में भारत को मेडल मिला है, ओलंपिक्स में हॉकी में। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। 1972 के बाद ऐसा हुआ है कि 2 बार बैक टू बैक जो है हमें यहाँ पर ओलंपिक में मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। आप जानते हैं कि इस पेरिस में अगर हम बात करें पिछले 48 घंटे में कितने ज्यादा भारतीय एथलीट जो है नंबर 4थे पोजीशन पर आए थे। विनेश का मेडल हाथ से छीन लिया तो डर लगने लग रहा था, और इसी वजह से इस ब्रॉन्ज के मायने जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपने अभी जो है आशुतोष ने कहा कि क्रिकेट बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, उनके आइकॉन्स को पहचानते हैं, तो ठीक कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप अभी भारत को जिताया, उसी तरीके से यहाँ पर श्रीजेश के अलावा अगर हम हरमनप्रीत की बात करें तो अब ये देखिए कि 8 मैच 10 गोल। अगर आप देखें तो क्वार्टर फाइनल में हरमनप्रीत का गोल, सेमीफाइनल में हरमनप्रीत का गोल, और ये जो ब्रॉन्ज मेडल मैच है जो सबसे क्रूशियल मैच है उसमें भी हरमनप्रीत में दोनों ही गोल हरमनप्रीत के स्टिक से गए हैं। तो PR श्रीजेश की हमने बात करी, क्योंकि जितने ज्यादा गोल उन्होंने डिफेंड करे हैं, जितने ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर्स हमारे यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर कंसीड किए हैं, उसके बावजूद उन्होंने काफी अच्छे डिफेंडिंग करी। तो ब्रेव हाथ से शेर की तरह, शेरों की तरह खेली है भारतीय हॉकी टीम। स्पेन को 2-1 से हराया है। वी कृष्ण स्वामी हमारे सहयोगी पेरिस से सीधे जुड़ गए हैं। और कृष्णा भाई, बातचीत हो पाई क्या? अभी खिलाड़ी जाहिर सी बात है खुशी का जश्न मना रहे होंगे, पर ऐसे में हरमनप्रीत से या PR श्रीजेश से किसी से कोई बात हो पाई, या भारतीय खेमे के किसी कोच से? बिल्कुल मुश्किल है। यहाँ पर बात करना अलाउड नहीं है। बड़ा मिक्स जोन सा स्पेशल होता है, तो वहाँ पे जाना पड़ता है। तो वहाँ पर जो है राइट्स के हिसाब से लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है। मगर मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही हर्ष और उल्लास का है। आखिरी मिनट तक ये मालूम नहीं था कि भारतीय टीम जो है क्या ये पदक जीत पाएगी या नहीं। मगर ये खिलाड़ियों ने, हरमनप्रीत जिन्होंने 10 गोल दागे इस प्रतियोगिता में, उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारतीय टीम जो है बिल्कुल बढ़िया अच्छा खेली। मैं समझता हूँ इस खेल को देखते हुए यह भारतीय टीम स्वर्ण पदक जीत सकती थी। जर्मनी के खिलाफ हार गई, ये सबसे बड़ा दुख हुआ हमें, क्योंकि इस टीम ने जो साहस दिखाया, 10 खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए भी ब्रिटेन को हराया। और इस मैच में भी सुखजीत सिंह को थोड़ी देर के लिए ग्रीन कार्ड देके बाहर निकाल दिया गया था। और हरमनप्रीत ने जिस प्रकार से 2 गोल दागे 3 मिनट के अंदर, उससे ये स्पष्ट था कि भारतीय टीम आज बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी इस टीम से। तो इसलिए जो है ये ब्रॉन्ज मेडल से मुझे कोई ताजुब नहीं हुआ। मुझे हल्का सा दुख जो है वो ये है कि ये पदक जो है स्वर्ण हो सकता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई कांट एग्री विद यू मोर। विजय भाई, हम गोल्ड भी जीत सकते थे, लेकिन ब्रॉन्ज भी मिला है, तो उसके लिए हमें ताली बजानी चाहिए और बधाई देनी चाहिए भारतीय हॉकी को, भारतीय हॉकी टीम के इन शेरों को। संदीप, मैं आपकी आवाज़ में इतनी एक्साइटमेंट है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप खुद हॉकी प्लेयर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक बड़ा अच्छा क्षण है भारतीय हॉकी के लिए। पर आपने श्रीजेश का नाम लिया, आपने हरमनप्रीत का नाम लिया, क्योंकि वो गोल कर रहे हैं। पर एक खिलाड़ी आप मत भूलिएगा, हार्दिक, जिन्होंने पुराने शैली की हॉकी खेली। मतलब हर जगह में पोजीशन में आप देखें, आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, मिडफील्ड से उन्होंने मूव बनाए। तो हार्दिक का भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है ये पूरे ओलंपिक्स में। और जहाँ तक आपने श्रीजेश की बात की, इससे बढ़िया खिलाड़ी आपने बहुत बढ़िया बोला कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन इंडिया हैज़ सीन, क्योंकि उनका कैलिबर आपने देख लिया, कंसिस्टेंसी आपने देखी। और संदीप, आप ये देखिए, टोक्यो से लेके पेरिस तक वो भारतीय हॉकी को अपने कंधे पे लेके चले हैं। अगर आप उनका पर कंट्रीब्यूशन देखिए, चोटिल नहीं हुए, बीमार नहीं हुए, उनकी फिटनेस आप देखिए। जब भारत की टीम ने चाहा, वो हमेशा आपको वहाँ खड़े मिले हैं गोल में, गोल बचाने के लिए। पर स्वामी ने भी बोला, आपने भी बोला कि मुझे इतनी हैरानी नहीं थी कि आप ब्रॉन्ज जीतेंगे, पर ये मैच भी नीरस रहा संदीप। इस मैच के बहुत कम क्षण ऐसे हैं जो आपको याद रहेंगे कि क्या हॉकी, क्या मूव देखने को मिला। लेकिन
आप ये देखिएगा आज से 4 साल बाद की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि इसमें से कई खिलाड़ी नहीं होंगे अटलांटा में, वो छोड़ चुके होंगे या टीम में चुने नहीं जाएंगे, लेकिन श्रीजेश के जैसा गोलकीपर आपको नहीं मिलेगा। पर विजय भाई आपने एक बड़ी अहम बात कही, आपने एक मार्के की बात कही कि ये मैच कोई आकर्षक मैच नहीं था, पर यही चीज सीख गई है क्या भारतीय हॉकी टीम? हम प्लेइंग टू द गैलरीज, यानी कि तालियों के लिए बड़ा खेला करते थे, ड्रिबल अच्छी मारनी है, इंडिविजुअल स्किल सेट्स बहुत अच्छे होते थे, लेकिन यहां पर भारतीय टीम दरअसल टीम की तरह खेलती दिखाई दी। पथरीली राह थी, 10 आदमियों के साथ भी हमने ब्रिटेन, जो फिजिकली, देखिए यूरोपीय फिजिकली तो हमसे स्ट्रॉन्गर हैं, तो भी उनके साथ बराबर की हमने टक्कर दी। तो कि भाई सिर्फ बढ़िया डॉज मारना, ये पुरानी एक बीमारी चली आ रही है, हम उसी को बढ़िया खिलाड़ी मानते हैं। क्या वो पुराने ढर्रे से भी हॉकी, भारतीय हॉकी हटती दिखी है आपको? बिल्कुल हटती दिखी भाई, इसीलिए मैंने हार्दिक का नाम लिया संदीप, कि अगर आप बार बार जाके देखिए उनके गेम, वो किसी भी स्टेज पे कई बार वो 3 खिलाड़ियों को अपने साथ लेके चले हैं, तो दूसरे पे कितना कम प्रेशर हो जाता ना, वो खाली खड़ा होता है, उनको बॉल पहुंचानी है। पर संदीप आप एक चीज़ देखिएगा, ये ब्रॉन्ज अगर नहीं आता तो कितने लोग निराश होते, फिर वही बात कहते कि हॉकी नेशनल गेम परफॉर्म नहीं करते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्ज लेके आए हैं। आप और मैं और जैसे स्वामी थे, बाकी सब भी उन्होंने बोला है कि नहीं, और भारतीय हॉकी को प्रमोट करने की भी बात आ जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।